बल्कि वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। वीडियो को आवाज लगाया जाता है कि बड़े भैया जल्दी से आ जाओ, खाना लगा है। इन क्रिएटिव भी अपनी आंखें खोलता और बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो बोलते कि बड़े भैया इधर। तभी जो उसका ग्रैंड यानी जो बूढ़ा रहता है वो बोलता है कि अरे यार मैं तुम्हें सिर्फ ये एक नॉर्मल खाना ही दे सकता हूँ, कोई मैं स्पेशल खाना नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और हम गरीब हैं। क्रिएटिव भी सामने की ओर उस ईगल को देख एकदम शौक हो जाता और बोलता है ये तो एक स्पिरिट बीस्ट है। तो वो बोलता है कि चलो जल्दी से खाना खाते हैं। तभी जो बूढ़ा रहता है वो बोलता है कि हाँ वैसे भी तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी होगी तो चलो खाना खा लो। फिर भी बूढ़ा से बोलता है कि सीनियर मैंने आपको अच्छे से थैंक यू नहीं बोला। बोलता है कि मैंने इंसानियत के तौर पे तुम्हारी मदद की थी और जल्दी से अपना खाना खा लो, नहीं तो ये जो बच्चा है वो तुम्हारा भी खाना खा जाएगा। तो वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को डराने लगता है। तभी जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि अरे ईगल बड़े भैया को मत डराओ, मैंने तुम्हारे लिए छोटा सा मीट का टुकड़ा रखा है। बच्चा रहता है वो भी मीट का टुकड़ा उस ईगल को खिला देता और ईगल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। डर है तो वो बोलता है कि यंग मिंग मुझे लगता है कि तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट यानी एक कल्टिवेटर हो ना, कौन सा सेट से बिलोंग करते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता हूँ, है कि मेरे पास कोई भी सेट नहीं है। तो वो बोलता है कि यार यार देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो, वेटर हो, तुम्हें कोई ना कोई सेट को तो ज्वाइन ही कर लेना चाहिए। में ज्वाइन हो जाओगे तो तुम्हें ढेर सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जिससे तुम अपने कल्टीवेशन कर सकते हो और फ्यूचर में चल के तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये बोलता है कि ये बातें आपने सच बोला है और मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। हो सके कोई ना कोई सेट को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे को कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी चाहिए जो कि सेट में जाकर मुझे मिलेगा और फ्यूचर में चल के मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बोलता है क्या तुम हैंगवान सेट को ज्वाइन करना चाहोगे। फिर बोलता है कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ मगर वहाँ के जो टेस्ट वो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के रहते हैं। बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें टोकन या एक लेटर दे दूंगा जो जाकर तुम दिखा देना, तुम्हें एडमिशन डायरेक्ट मिल जाएगा और तुम डिसाइपल बन जाओगे। फिर भी बोलता है कि थैंक यू सीनियर, एक दिन देखना मैं पर्सनली आपको थैंक यू बोलूंगा। तो वो बोलता है तुम्हारी किस्मत थी जिसकी वजह से तुम मुझसे मिल पाए थे। तभी जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर देखते ईगल को भी कुछ नोटिस होता और वहाँ पर अटैक हो जाता और देखते वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। बोलते कि तुम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हो। तो वो बोलता है कि झांग दाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो भी बोलता है कि बुढ़े जल्दी से वो आइटम हमारे हवाले कर दे। बोलना कि मैंने तेरे साथ बदतमीजी की थी और तुझे मैंने बहुत कूटा था। बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए वो आइटम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तभी जो झांग रहता है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता और बोलता है कि बुढ़े मुझे गुस्सा मत दिला। तो वो भी टेबल को वहीं पर उठा लेता और बोलता है कि बुढ़े मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि वो आइटम हमारे हवाले कर दे। इतना बोल के वो भी बुढ़े को पैरों के नीचे दबा देता है। कल को भी गुस्सा आ जाता वो भी झांग की ओर बढ़ जाता अटैक करने के लिए और झांग के ऊपर अटैक भी कर देता मगर जो झांग रहता वो भी उस अटैक को डॉज कर लेता है। एक मामूली सी ईगल की इतनी औकात कि मेरे ऊपर अटैक करे, इतना बोल के वो भी ईगल के ऊपर अटैक कर देता है जो जाकर ईगल को भी अटैक लगता और नीचे गिरता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। के पास आ जाता और रोने लगता है, बोलता है कि नहीं तुम नहीं मर सकते और बोलने लगता है कि झांग के बच्चे तुम बहुत ज्यादा कमीने और घटिया इंसान हो, मेरे पास ऐसी भी टेक्निक है जो कि मौत से भी बदतर है। है कि मैं प्यार से बोला वो आइटम हमारे हवाले कर दो, नहीं बच्चे इस बार 13 नंबर होगा। तभी देखते हमारा मेन कैरेक्टर भी झांग के कंधे पे हाथ रखता और बोलता कि ओ भाई सब इधर भी देख लो। ले साले मैंने देख लिया क्या करेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक जोर का मुक्का मारता और वो भी जाकर दूर गिरता है। बोलता कि साले ने मेरा जबड़ा तोड़ दिया, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुझे मौत से डर नहीं लगता, मैं तुझे मार डालूंगा, दोबारा मुझ पर अटैक करके दिखा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसी बात है और उसे वहीं पर पकड़ लेता है। क्रिट भी झांग को लेकर वहां पर धोबी पछाड़ मारता और क्या ही धोबी पछाड़ मारता, हालत उसकी खराब हो जाती है झांग की। भी बोलता है जो झांग है वो कंडेंसन की सेकंड लेवल का है और तुमने एक ही अटैक में उसे हरा दिया। क्रिट भी झांग को बाहर फेंक देता और बोलता है कि हेवन देख रहा है तुम्हें एक अच्छा काम करना चाहिए ना कोई बुरा काम। थैंक यू जो आज कुछ तुमने हमारे लिए किया है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि थैंक यू की क्या बात है, जो मुझे करना था मैंने वही किया। बोलता है मैं भी हैंगवान सेट का एक एल्डर हुआ करता था मगर मैंने छोटी सी गलती कर दी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ये मेरा ही डिसाइपल हुआ करता था, मैंने अच्छे से इसे बिल्कुल भी नहीं सिखाया था जिसकी वजह से ये बदतमीज बन चुका है। क्रिएटर भी बोलता है किसी भी सेट पे ज्वाइन करने के लिए बंदे के टैलेंट पे डिपेंड रहता है, बिल्कुल भी अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए, ये सिर्फ उसकी गलती थी आपकी नहीं। बोलता जाओ इसीलिए आया था क्योंकि मेरे ग्रैंडपा के पास सेलेक्शन स्किल बुक है, आता था और हमें परेशान करता था और कुछ ना कुछ आइटम वो लेकर जाता था। क्रिएटिव भी मन में सोचते हुए बोलता है क्या सिलेक्शन स्किल बुक। क्रिएटिव भी बोलता है कि हैंगवान सेट में 3 ट्रेजर आते हैं, उनमें से एक ट्रेजर ये भी आता है सिलेक्शन स्किल बुक। स्किल को सीख लेते उसके शॉर्ट टाइम के लिए उसका जो थोड़ा बहुत जो पावर है तो वो बढ़ जाता है। ये थी कि इस बुढ़े के पास भी होगा वो स्किल। बोलता है कि बच्चे जो तुम्हारा रिकमेंडेड लेटर है मैंने उसे लिख दिया है, तुम जाकर सेट को दिखा सकते हो और सेट ज्वाइन कर सकते हो। कराता कुछ टाइम बाद क्यों जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन कर रहा होता है, कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर एक टेक्निक का ट्राई मारता है जो कि ठंडर वाली टेक्निक रहता है और बोलता है कि ये जो ठंडर पाम टेक्निक है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हैंगवान सेट की ओर में 3 माउंटेन आया करते हैं जो कि सबसे पहला है हैंगवान माउंटेन और दूसरा है टिंगियान माउंटेन और तीसरा है यंग माउंटेन। खासियत बताया जाता है पहले में तो पिल बनाने का काम, दूसरे में मिशन दिया जाता है और तीसरे में ट्रेजर का रहते हैं हम। लेटर बोलता है कि मेरा नाम है या फेंग और जो सीनियर बुढ़े जो जहा फेंग है उन्होंने ये लेटर भेजा है। तो बोलता है कि अच्छा उस बुढ़े ने तुम्हें भेजा है। तभी दूसरा एल्डर भी बोलता है कि चलो कुछ तो नया है।
बोलता है कि हम तीनों डिसाइड कर लेते हैं ये किसका डिसाइपल बनेगा। मोटा एल्डर है तो वो भी बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम्हारी एज कितनी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं 16 साल का हूँ। एकदम शौक हो जाता है, वो बोलते क्या 16 साल का। तभी जो तीनों एल्डर है तो वो बहाना लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि हमारे पिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो हम जा रहे हैं उसे सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। पहले एल्डर है तो वो बोलता है कि अरे ब्रदर यहाँ से मत जाओ प्लीज, इसे अपना डिसाइपल तो बना लो कम से कम। फिर भी बोलता है कि आई एम सॉरी, इसे मैं अपना डिसाइपल नहीं बना सकता क्योंकि इसके अंदर उतना ज्यादा टैलेंट नहीं है। एल्डर है तो वो भी बोलता है कि तुम्हें आउटर डिसाइपल बन सकते हो, क्या तुम्हें बनना है। क्रिएटर भी बोलता है कि अच्छा मैं एक आउटर से डिसाइपल बन जाऊंगा। तो उसके पास कुछ तो टैबलेट रहता है, उस टैबलेट में हमारा मेन क्रिएटर का नाम लिखता है ये चैन। और से डिसाइपल बन चुके हैं तो तुम बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करते हो यहाँ पर ट्रेजर लेने के लिए, ना कोई स्किल तुम ले सकते हो या ना कोई टेक्निक। भी बोलता है कि हर महीने तुम्हें ये लिक्विड एक ही बार मिलेगा। क्रिएटर बोलता है कि थैंक यू इस सब के लिए सीनियर। तभी जो एल्डर है तो वो बोलता है कि 3 महीने तक हम तुम्हारा वेट करेंगे, कड़ी मेहनत से तुम अपना कल्टीवेशन करो, टेस्ट लेंगे, तुम टेस्ट में पास हो गए तो तुम हमारा डिसाइपल बन सकते हो। उससे पहले तुम जाओ वेपन पेविलियन में जाकर कोई वेपन चूज कर लो। क्रिएटर भी वहां पर आ जाता है और इस एल्डर के बारे में बताया जाता है ये वेपन पेविलियन का गार्ड है। बोलता है कि तुम हो कौन, मैंने तो तुम्हें कभी भी नहीं देखा है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है मैं आउटर सेट का डिसाइपल हूँ। क्रिएटर भी बोलता है जो एल्डर किंग है उन्होंने मेरे को वेपन पेविलियन में भेजा है। एल्डर है तो वो बोलते कि ठीक है तुम जाकर अपना जो वेपन है उसे चूज कर सकते हो, मगर हाँ मैं तुम्हें बता दूं जो आउटर सेट डिसाइपल है वो पहले फ्लोर में ही जा सकते, सेकंड फ्लोर में नहीं। क्रिएटर भी वेपन वहां पर ढूंढने लगता है और बोलते कि अरे यार ये सब कचड़ा है, मेरे को लगता है कोई भी अच्छा सा वेपन नहीं मिलने वाला है। हमारे मेन क्रिएटर के अंदर जो फायर है तो वो भी रिएक्शन देने लगता और वो भी एक स्वॉर्ड के पास लेकर जाता हमारे मेन क्रिएटर को, नाम रहता है हेवन ब्रेकर। क्रिएटर भी उस स्वॉर्ड को ले लेता और वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा भारी होता है और हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि सामने वाला अपोनेंट के साथ तुम इस स्वॉर्ड को लेकर फाइट करोगे और सामने वाला बंदा भी कमजोर रहेगा, ये स्वॉर्ड लेकर फाइट करोगे तो तुम बहुत ज्यादा थक जाओ क्योंकि ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा भारी है। ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा अजीब है, ये इतना ज्यादा भारी है कि मैं इससे किसी भी चीज को काटूंगा वो भी कटने में मुश्किल होगा। स्वॉर्ड को मैं किसी को कुचलने के लिए यूज करूँ तो ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। मेन क्रिएटर भी उस स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि मैं इसी स्वॉर्ड को चुनूंगा। क्रिएटर भी बाहर आ जाता और एल्डर भी देखते हुए बोलता है कि अच्छा बच्चे तुमने इस स्वॉर्ड को चुना, ये स्वॉर्ड भी बहुत ज्यादा खासियत है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि सीनियर प्लीज बताइए इसका ओरिजिन क्या है। बोलता है कि जब से मुझे वेपन पेविलियन में रखा गया है तब से ये स्वॉर्ड वहां पर रहा है। क्या है कि ये वेपन पेविलियन में 100 सालों से रखा हुआ होगा और मुझे इसकी ओरिजिन बिल्कुल भी नहीं पता है। एडवाइस दूंगा कि तुम इस स्वॉर्ड को मत चुनो क्योंकि ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा भारी है, तुम्हें कोई दूसरा स्वॉर्ड चुन लेना चाहिए जो कि हल्का भी हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे यही स्वॉर्ड चाहिए। तभी जो एल्डर है तो वो बोलता है कि लौंडे तो बहुत ज्यादा जिद्दी है। मेन कैरेक्टर भी वहां से जाते हुए बोलता है कि थैंक यू एल्डर, और देखते हो वहाँ पर ढेर सारे डिसाइपल रहते हो। वो भी बोलते हैं कि अरे यार इस बच्चे को तो हमने कभी भी नहीं देखा, लगता है ये नया कोई आउटर डिसाइपल है। विन ब्रेकिंग स्वॉर्ड है कि इसकी जो फिजिकली जो पावर वो बहुत ज्यादा अच्छी है मगर इसकी जो कल्टीवेशन पावर वो बहुत ज्यादा वीक है। डिसाइपल है तो वो भी बात करने लगते हैं और बोलते हैं जेंग युआन सेट के लोग भी यहाँ पर आए मगर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। को याद हो तो ये हमारा मेन कैरेक्टर को पुराना सेट के लोग रहते हैं क्योंकि 3 महीने बाद जो जेंग युआन सेट और जो हमारा हेंग युआन सेट है इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। सेट की वो जो फीमेल डिसाइपल वो बहुत ज्यादा सुंदर है। बोलने लगते हैं कि जो जेंग युआन सेट के जो डिसाइपल है, जो जितने भी लोग हैं वो पक्का यहाँ पर कंपटीशन के बारे में बात करने के लिए आए होंगे। क्रिएटिव भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम इतना जल्दी मिलेंगे, देखना एक दिन मैं अपना बदला जरूर लूंगा। मान रही थी वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि मुझे यहाँ पर फैमिलियर ऑरा महसूस हो रही है। निंग सुआन या निंग युआन बोल दूं तो आप समझ जाना क्योंकि मैं इसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। इस लड़की का जो अजीब नाम है भाई क्या ही बताऊं। अन के साथ जो बंदा रहता वो बोलता क्या हुआ, कुछ गलत हुआ क्या। अन भी बोलती कि नहीं कुछ भी नहीं। पर आता हमारे मेन कैरेक्टर क्यों, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा रहता है वो भी अपना हाथ काटता है और जो ब्लड रहता है वो भी शॉर्ट भी गिराता है अपना शॉर्ट बनाने के लिए। एक गोल्डन कलर की लाइट निकलती है और उससे एक टेक्निक भी निकलती है जो जाकर हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को फायदा भी मिलने लगता है। भी बोलता है कि ये तो डिसोलोटेड बॉडी टेक्निक मुझे मिल चुकी है जो कि ये एक सीक्रेट टेक्निक है। कैरेक्टर भी वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है और बोलता है कि सचमुच मुझे एक ट्रेजर ही मिला है। सारे गोल्डन वर्ड रहते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में ऑब्जॉर्व हो रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर का कल्टीवेशन वहीं पर खत्म हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है उसका। वे बोलते कि सचमुच जो मेरी मेहनत है वो रंग लाई। कैरेक्टर को जो लिक्विड मिले रहता है वो भी उस लिक्विड को पी लेता है। कैरेक्टर बोलता है जो ये लिक्विड हुआ आउटर डिसाइपल को हर 1 महीने में मिलता है, सिर्फ एक ही। कहा जाए तो मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है। वीडियो में बहुत ज़्यादा लेट डालूँ इसकी 2 वजह है। पहली वजह ये है कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है क्योंकि मेरे को थोड़ा फीवर हो चुका है। ये है कि मेरे को कोई अच्छा सा मौका मिल नहीं रहा है जिसे मैं कंटिन्यू करता रहूँ। कोई अच्छा सा मौका मिल जाएगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा और रोज़ वीडियो डालूंगा।